लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के इंग्लिश के सेकेंड यूनिट के आर्टिकल्स उसकी रिवीजन करेंगे। जैसे हम लोगों को पता है आर्टिकल्स तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल्स हम तीन तरह के होंगे, ए, एन और द। ए, एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स। जैसे नाम से स्पष्ट है, इनडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट में ऐसे आर्टिकल्स के बारे में हमें पहले से पता हो। इनडेफिनिट इसमें निश्चित हो, हम उसके बारे में निश्चित है, मतलब हमें पता है। जैसे द इनडेफिनिट आर्टिकल जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं है, ए और एन। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को हम इस तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं, इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे चीज़ों के बारे में जो हमें पहले से पता ही ना हो, ऐसी चीज़ों में हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में होता है इट जनरली पॉइंट आउट ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब हम ऐसे चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसको पहले से जानते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल। उसके लिए हम उसमें द का यूज करेंगे। एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, अगर मैं आपकी क्लास में आती हूँ पढ़ाने के लिए और मैं आपसे बोलूँ गिव मी ए बुक या गिव मी द बुक। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए प्लीज गिव मी ए बुक। मतलब अब हमें कोई भी बुक्स पकड़ा दें। अगर हम यहाँ पर दूसरा लिखो प्लीज गिव मी द बुक, तो आपको पता है मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और कौन सा बुक्स की डिमांड कर रही हूँ। हम दूसरा उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे घर के सामने माँ, जैसे हम कहें माँ कोई भिखारी हमारे गेट के सामने है, या दूसरी बार ऐसे बोलेंगे माँ वो भिखारी हमारे गेट के सामने है। एक में हमने यूज करे कोई भिखारी हमारे दरवाजे के सामने है, और दूसरा में वो भिखारी हमारे दरवाजे के पास है। कहना माँ ए बेगर हैज कम एट आवर गेट। ए बेगर मतलब हम ऐसे भिखारी जो उनको हम माँ नहीं जानते। अगर हम बोलेंगे माँ द बेगर हैज कम एट आवर गेट, यहाँ पर द बेगर ये अनिश्चित है। माँ ए बेगर हैज कम एट आवर गेट, कोई भिखारी हमारे गेट के पास आया है। कोई भिखारी अनिश्चित है, कोई भी भिखारी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे माँ द बेगर हैज कम एट आवर गेट, वहाँ वो भिखारी हमारे गेट के पास है। मतलब मेरी माँ को पहले से पता है, या मुझे पहले से पता है कि वो भिखारी जो डेली आता है वो हमारे गेट के पास है। मतलब वो निश्चित भिखारी ही है, जो निश्चित है, डेफिनिट है, उसके लिए हम हमेशा द, और जो अनिश्चित है कोई भी भिखारी हो सकता है, उसके लिए हम यूज करेंगे ए। तो इसका हमारा किसका उदाहरण है, इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज है यहाँ पर, और ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज है। कहने का अर्थ है जिसको पहले से पता है उसके लिए हम द, और जिसको अनिश्चित है, वो नहीं पता, उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। अब हम उसके बाद देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब द का यूज हम किस किस क्षेत्रों में कर सकते हैं। सबसे पहला
या द मून। यूनिकनेस है, जो एक अकेला है, इस तरह से समझ सकते हैं, एक अकेले हैं। प्राइम मिनिस्टर एक होगा, अर्थ एक है, सूरज भी एक है, चंद्रमा भी हमारा एक है। दूसरा है हमारा कहाँ यूज करके फेमस बिल्डिंग और म्यूजियम, ऐसे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे जहाँ जो बहुत फेमस है। जैसे हमारे इंडिया में है सबसे फेमस बिल्डिंग में द ताजमहल, द कुतुब मीनार, थर्ड है हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म में जो होगा, जैसे टॉलेस्ट, यंगेस्ट, द टॉलेस्ट, यंगेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म में हमारा है, हमारा फॉर्म में होता है टॉलेस्ट। ही इज टॉलेस्ट अमंग अस, वो हमारे ग्रुप में सबसे लंबा है। सुपरलेटिव फॉर्म में जो होगा उसके लिए हम यहाँ पर इसका यूज द का यूज करेंगे। फोर्थ है इसके बाद हम लिखते हैं फोर्थ कंट्री नेम्स। कंट्री नेम्स इंक्लूडेड किंगडम, स्टेट एक्सेट्रा। कंट्री नेम के आगे नहीं होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख देंगे द इंडिया, ये गलत है। कहने का इंक्लूडेड किंगडम, स्टेट एक्सेट्रा, ऐसे स्टेट का नाम जिसके आगे किंगडम लगा हो या जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पर हमारे लिखेंगे द स्टेट ऑफ, यहाँ पर तो जहाँ ग्रुप ऑफ कंट्री का बोर्ड हो वहाँ पर हम द का यूज करेंगे। दूसरा है द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ बस ध्यान देना है, कंट्री के नेम के आगे नहीं होगा, केवल ऐसे जब ग्रुप ऑफ कंट्री का बोर्ड हो उन्हीं के आगे उसकी पहचान है, उसके आगे किंगडम लगा होगा या स्टेट लगा होगा, ऐसे कंट्री के आगे हम इसमें द का यूज करेंगे। दूसरा है हमारा, उसके नेक्स्ट है हमारा बिफोर रिवर नेम्स कैनल्स और ओशन। ये हम सब जानते हैं, द गंगा, द गंगा, द पैसिफिक ओशन, जहाँ पर हमारा नदी या किसी ओशन का नाम हो उसके आगे भी हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द कंट्रीज हैविंग प्लूरल फॉर्म। यहाँ पर भी हमने बताया कंट्री के नाम के आगे नहीं होगा, ग्रुप ऑफ कंट्री होगा उसके आगे द होगा। तीसरा है जिसमें प्लूरल फॉर्म में, जैसे द फिलीपींस, द नेदरलैंड, नेदरलैंड। यहाँ पर हमें ध्यान देना कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्री के आगे और प्लूरल फॉर्म में जो कंट्री होगा उसके आगे द का यूज होगा, बाकी जगह पे द का यूज नहीं होगा। अगर हम लोग द इंडिया बोलते हैं, द पाकिस्तान, द बांग्लादेश, वो गलत होता है। ग्रुप ऑफ कंट्री या कंट्री प्लूरल फॉर्म में होगा उसके आगे हम यहाँ पर द का यूज करेंगे।
अंबानी, द अंबानी फैमिली, इस तरह से द गुप्ता फैमिली, द खान्स फैमिली, फेमस फैमिली, उसके आगे हम द बिरला फैमिली, फेमस फैमिली के आगे भी हम द का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद ऑर्डिनल नंबर्स और कॉर्डिनल्स नंबर। कॉर्डिनल नंबर्स बोलने से 1 2 3 1 2 3 4 ये नंबर, इसके आगे नहीं। हमने कहा ये हमारा है कॉर्डिनल नंबर, इसके आगे हमें ऑर्डिनल नंबर, द फर्स्ट मेंबर, द लास्ट मेंबर। कहना कहते जहाँ 1 2 3 4 1 2 3 उसके आगे हम दान ही लगेंगे, लेकिन फर्स्ट सेकेंड द थर्ड मेंबर, द फर्स्ट मेंबर, द थर्ड मेंबर। ऐसा ऑर्डिनल नंबर जो होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका विथ एडजेक्टिव, ऐसे विशेषण रिफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे विशेषण जो हम बताएं जहां हमारा ग्रुप को प्रेजेंट करें, जैसे द रिच मैन, द प्योर लेडी, द young generation, द यंग जनरेशन। ऐसे जिसकी विशेषता अपने ग्रुप होल ग्रुप की पहचान बताता हो उसके आगे हम ना द का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बिफोर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के आगे हमें द का यूज करना है, जैसे द हिंदू टाइम्स, हिंदू टाइम्स हमारा फेमस न्यूज़पेपर, उसके आगे हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। द पत्रिका भी हमारा न्यूज़ पेपर है, उसके आगे हमें यहाँ पर द यूज। इस तरह से हमने देखा द का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है। द का यूज हमें नहीं करना है, कहाँ पर हमें द का यूज नहीं करना है। सबसे पहले सिटीज, जैसे अगर हम बोलेंगे आई लिव इन द मुंबई, गलत, आई लिव इन मुंबई, कोई भी शहर होगा उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा कंट्री, जैसे द इंडिया, ये भी गलत होगा। द अफगानिस्तान, ये भी गलत है। सिटीज कहते हैं जैसे द आई लिव इन द मुंबई, ये भी हमारे लिए ये भी गलत है, ये भी। किसी भी कंट्री के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा किसी भी भाषा, लैंग्वेज के आगे भी हम द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे हम ऐसे ना आई स्पीक द हिंदी, ऐसा नहीं, हमारी भाषा जैसे द हिंदी, द
इंग्लिश, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा करते हैं। आई स्पीक हिंदी लैंग्वेज। भाषा के आगे में हम यहाँ पर दा का यूज नहीं करेंगे। सिटीज, कंट्रीज और फिर भाषा, ध्यान देना है कि तीनों के आगे हम कभी भी द का यूज नहीं करें। कंट्री के लिए हमें क्या ग्रुप ऑफ कंट्री का आगे करना है, और जो प्लूरल फॉर्म में है उसी कंट्री के द का यूज करना है। ऐसा सिंगल में होगा तो हम इसमें यहाँ का द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, 3 है। इसका 4th है हमारा नेम। नाम के आगे भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, जैसे द, श्याम, द श्याम, तो इसका भी यहाँ द का यूज नहीं करेंगे। नाम के आगे भी हमारे द का यूज नहीं करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे 4 चीज, हमारा भाषा, हमारा नाम, उसके बाद हमारे कंट्री के आगे हमें द का यूज नहीं करना है।